श्री अन्नोत्सव 2023 एक्सपो का फीता काटकर कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ। कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही तथा बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा डॉ देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव कृषि पहुंचे बांदा। श्री अन्नोत्सव 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में श्रीअन्न, प्राकृतिक खेती, औद्यानिक फसलों एवं पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु कार्यशाला का आयोजन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आज किया गया। कृषि मंत्री शाही ने श्रीअन्न को बढ़ावा देने हेतु आयोजित कार्यशाला तथा श्रीअन्न के उत्पादों एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के संबंध में आयोजित श्री अन्नोत्सव 2023 एक्सपो का फीता काटकर शुभारंभ किया तारांकन। इसके पश्चात उन्होंने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ाने हेतु लोगों में जन जागरूकता लाए जाने के लिए किसानों तथा श्रीअन्न के प्रचार प्रसार हेतु तैयार किए गए वाहनों सहित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रैली रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से बांदा शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए विकास भवन में समाप्त हुई। कार्यशाला में हजारों की संख्या में विंध्य एवं बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों से आए हुए हजारों किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में आज जनपद में आयोजित कार्यशाला सबसे सफल एवं महत्वपूर्ण रही है, जिसमें कि श्रीअन्न के उत्पादों को बड़ी मात्रा में पैदावार बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में और अधिक विस्तार किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव कार्यशाला में प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों को शामिल कर आगे कृषि की कार्ययोजना एवं व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की लगभग 25% हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखते हुए किसानों की समृद्धि लाने के लिए अनेकों कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती के लिए अनुकूल वातावरण सहित यहाँ की भूमि है। उन्होंने कहा कि भूगर्भ जल को बढ़ाने के लिए तथा वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए चित्रकूट मंडल में लगभग 14,000 तथा झांसी मंडल में 12,000 खेत तालाब बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीअन्न व प्राकृतिक खेती में कम जल एवं खर्च की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन व तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना होगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि आर्थिक संपन्नता के लिए वह अपने खेतों को खाली न छोड़े तथा श्रीअन्न, दलहन व तिलहन की खेती को आवश्यक रूप से करें। उन्होंने कहा कि किसान खेत पर मेड और मेड पर पेड़ अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में 6,551 सिंचाई हेतु सोलर पंप लगाए गए हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में प्रत्येक जिले में 250 सोलर पंप और स्वीकृत किए जाएंगे। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है तथा कम ब्याज दर पर केसीसी में किसानों को लोन की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि पशुधन ही प्राकृतिक खेती का आधार है, इसलिए सहभागिता योजना के अंतर्गत एक गाय का पालन कर इस योजना में प्रतिमाह 1,500 रुपए सरकार द्वारा दिए जाने का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि फार्म मशीनरी में भी अनुदान दिया जा रहा है तथा झांसी बांदा मंडल में बीज उत्पादन हेतु 0.8 करोड़ रुपए की धनराशि दृष्टि योजना के अंतर्गत दी गई है। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए बीज उत्पादन करने का कार्य किसान FPO के सहयोग से करें। उन्होंने कहा कि श्रीअन्न में अनेकों पौष्टिक तत्व सम्मिलित होते हैं। इस महत्व एवं श्रीअन्न के उत्पादों का आगे आने वाले समय में मध्यम एवं उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने से श्रीअन्न की मांग एवं मार्केट में वृद्धि होगी, जिससे कि किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अतः किसान भाई श्रीअन्न एवं प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिसमें खर्च कम और अधिक लाभ प्राप्त होगा। इससे पूर्व मंत्री जी ने मटौंधा ग्राम में खेत तालाब योजना के अंतर्गत तैयार किए गए तालाबों का निरीक्षण किया तथा किसानों से वार्ता करते हुए उनके द्वारा फसलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा कृषि कार्य के साथ पशुपालन, मछली पालन एवं प्राकृतिक खेती व श्रीअन्न की खेती को बढ़ाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि खरीफ एवं रबी के मौसम में किसान खेतों को खाली न छोड़े, खेतों में समय से बुआई करते हुए फसल उत्पादन करें। कार्यशाला में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले पानी के संसाधन कम होने के कारण मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर आदि फसलों की खेती की जाती है, किंतु इन फसलों का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण किसान गेहूं व धान तथा गन्ना आदि की खेती करने लगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रयासों से पुनः श्रीअन्न की खेती के पुराने उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि श्रीअन्न में पौष्टिकता होती है और इन फसलों के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कारण खर्च कम होता है और लाभ अधिक मिलता है, इसलिए श्रीअन्न की खेती अपनाकर अपना एवं अपने परिवार का विकास करें।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप में 60% अनुदान तथा उपकरण क्रय करने में भी अनुदान दिए जाने के साथ निःशुल्क बीज किट भी वितरित किए जा रहे हैं। विधायक सदर प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि वर्तमान समय में लोगों के भोजन में पौष्टिक आहार की कमी आ रही है, जिससे अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें पुराना खान पान श्रीयन को अपनाने के लिए श्रीयन के उत्पादन एवं उसके उत्पादों को बाना होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 65 करोड़ रुपए की धनराशि से संचालित की जाने वाली लिफ्ट कैनाल योजना से जनपद के अनेकों गांवों को सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री आरपी सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा श्रीयन का उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जा सकता है। उन्होंने ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो की बुंदेलखंड क्षेत्र में खेती किए जाने पर कहा कि मोटे अनाज का अधिक से अधिक प्रयोग कर स्वस्थ रहा जा सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर, कैल्शियम, फोलिक एसिड आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह गोष्ठी किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा श्रीयन की खेती को बढ़ाए जाने तथा प्राकृतिक खेती एवं पशुपालन सहित अन्य कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जिसका किसान लाभ उठाते हुए श्रीयन एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि श्रीयन के उत्पादों की खरीद के लिए 19 क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि श्रीयन एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए जनपद में प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक किसान संगठित होकर श्रीयन एवं प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिससे उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। श्रीयन एक्सपो 2023 में आयोजित प्रदर्शनी में जैविक कृषि उत्पाद बांदा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वानिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, खाद्य एवं रसद विभाग, जल जीवन मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग तथा अन्य जनपदों के कृषि संबंधी स्टॉल लगाए गए एवं राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने भी श्री अन्य की खेती को बढ़ावा देने हेतु नाट्य मंचन किया। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ बांदा के भीतर श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस पर एक दिवसीय कार्यशाला 10 जनपदों की रखी गई थी, जिसके भीतर झांसी मंडल और बांदा मंडल और मिर्जापुर मंडल के हमारे किसान भाई और कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे, जिनके माध्यम से इस साल खरीफ के सीजन में हम लोगों ने श्री अन्न की खेती कराई है। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने श्री अन्न राज्य उत्तर प्रदेश पुनरुद्धार योजना चलाई है, जिसके भीतर अगले 4 साल में हम 186 करोड़ रुपए खर्च करके एक तो श्री अन्न के आच्छादन को बढ़ाया जाना, दूसरा उसके साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग किया जाना, किसानों को जागरूक करके उनको बेहतर तरीके के बीज सुलभ करा करके उनको निःशुल्क मिनी किट उसके भीतर हम उपलब्ध करा रहे हैं, और जिससे कि उनको पौष्टिक उत्पादन कर सकें, स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन कर सकें, इस दृष्टि से प्रयास किए गए हैं। और उनके उत्पादन के बाद उनके मार्केटिंग के लिए MSP पर खरीद की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उसके प्रोसेसिंग के लिए जो कृषि उत्पादक संगठन जो विशेष रूप से श्रीयन पर काम कर रहे हैं, उनको भी हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने के लिए उसको मूल्यवर्धन कैसे हो सके, उनकी पैकेजिंग, उनकी ब्रांडिंग, उनकी ग्रेडिंग, इन सब और प्रोसेसिंग, इनके लिए हम उनको 60 लाख रुपए तक का अनुदान उनको देंगे, जिससे विविध क्षेत्रों के भीतर इस श्री अन्न पर आधारित उद्योगों को खड़ा किया जा सकेगा।